टंकी आप जानते हैं कि इसका मतलब होता है कि किसी भी मुल्क हमारे लोग वहाँ पर ज़्यादा अर्निंग कर नहीं पाते, तो वो अगर यहाँ से कि 70 to 80% लोग जो हैं वो क्योंकि गुर्बत बहुत ज़्यादा है, -30 -40 टेम्परेचर होता है। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये कंट्री में मुझे यहाँ पे मेरा फ्यूचर सेफ नहीं है। पाकिस्तान से निकलना चाह रहा है। पाकिस्तानी रूट है ना, वो ये है कि आप पंजाब से होते हुए कोयटा जाते हैं, शॉर्टकट से अपने आप को आगे लेके जाना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके ख्याल में डंकी होती क्या है, जबकि लॉ एनफोर्समेंट से छुपते हुए आपने बॉर्डर क्रॉस करने और आपने एक मुल्क नहीं क्रॉस करना। या ये जो है वो भूखा है या जो इसके ये कमजोर पड़ा है वहीं गोली मार देते हैं उसको। ईरान से ये फ्रांस आए, जब नॉर्मल फोन यूज कर सकते हैं, आई एम श्योर उनको प्रोसेस भी पता कर सकते हैं। आप सबसे पहले गल्फ कंट्रीज में चले जाए, स्ट्रॉन्गेस्ट माफिया इन द वर्ल्ड। हमारे देखें जिस तरह के हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क के, समझ जाएंगे कि परदेश की लाइफ क्या है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। जहाँ रहें खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आज हमारा टॉपिक है डंकी, जिसे हम डोंकी भी कहते हैं, कुछ लोग उसे डंकी कहते हैं, कुछ लोग उसे डोंकी कहते हैं। तो डंकी आप जानते हैं कि इसका मतलब होता है कि किसी भी मुल्क इलीगल तरीके से जाना, चाहे बाय एयर जाएँ, चाहे आप बस के ज़रिए से जाएँ, चाहे आप वॉक करके जाएँ, चाहे आप ट्रेन में जाएं, चाहे आप शिप के ज़रिए जाएं, बेसिकली किसी भी कंट्री में आपने जाना है इलीगल तरीके से, दैट्स कॉल्ड डंकी। इस पे एक मूवी भी आई थी शाहरुख खान की। आज हमारा टॉपिक है डंकी, इस पे आज बात करेंगे। बेसिकली आज हम इस पे कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, आज हम लोग सिर्फ डिस्कशन करेंगे। आसान अल्फाज में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि डंकी होती क्या है और डंकी लोग क्यों लगाते हैं, इसमें कितनी जाने जाती हैं, लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है। आइए टॉपिक का आगाज़ करते हैं। और जैसा आप जानते हैं मेरा नाम है अली और मेरे साथ होते हैं मेरे दोस्त इमरान। टॉपिक का आगाज़ करते हैं और इससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन लाजमी दबा दीजिएगा ताकि हम जब भी अपनी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे? ठीक ठाक, मज़े में, बेहतरीन, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। यार देखें, आज जैसा मैंने बताया इंट्रोडक्शन में कि आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं पूछेंगे एक दूसरे से। हमारे देखें जिस तरह के हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क के या हमारे पड़ोसी मुल्क के, लोग तंग आकर महंगाई की वजह से लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपने मुल्कों से बाहर के, यूरोप जाएं, अमेरिका जाएं, कनाडा जाएं, एक अच्छे फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सकें जाके। इसीलिए जो कुछ लोग हैं जो वीज़ा प्रोसेस को सही से नहीं कर पाते, जो कहते हैं कि उसके मेयार पे पूरा नहीं उतर पाते, वो कोशिश करते हैं कि वो डंकी लगाएं, जिससे हम कहते हैं डोंकी प्रोसेस, या डंकी लगा के वो जाएँ गैर मुल्की तरीके से बाहर जाएँ। तो इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके ख्याल में डंकी होती क्या है और डंकी लोग क्यों लगाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी कुछ दोस्तों से बात हुई है, वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको पता है मैं यूके में होता हूँ, तो उन्होंने कॉल करके मशवरा लिया कि यार जी, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जो सक्सेसफुल हो जाता है ना, उससे बहुत रॉन्ग परसेप्शन डेवलप होते हैं, क्योंकि वो बंदा जब यहाँ पर आता है, हमारे लोग वहाँ पर ज़्यादा अर्निंग कर नहीं पाते, तो वो अगर यहाँ से 100 पाउंड भेज दे, 200 पाउंड इकट्ठे करके भेज दे, तो पाकिस्तान में आपको पता है आजकल के रेट का मतलब 50-60 हज़ार रुपया बन जाता है। तो वो उनके दिमाग में एक नैरेटिव बिल्ड हो जाता है यार कि हम भी कोशिश करें, अगर चले जाएंगे तो हमारे पीछे हालात कुछ बेटर हो जाएंगे, क्योंकि गुर्बत बहुत ज़्यादा है। तो वो प्रोसेस का ही पूछ रहे थे जी, डंकी लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए। मैंने कहा देखें, आप अपने घर में हो, मुश्किलात में हो, जैसे भी हो, एक छत के नीचे अपनों में हो, अपने आप को क्यों जलील करना चाह रहे हो? अब एक बंदा अगर वो चला गया, जैसे भी चला गया, उसको मत फॉलो करें। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि कोई भी बंदा किसी काम में सक्सेसफुल हो जाए ना, हम ये नहीं देखते कि उसकी स्ट्रगल कैसी थी, हम उसके पीछे चले जाते हैं विदाउट नोइंग एनीथिंग। अभी देखिए, उस लड़के ने जिसकी डंकी क्लियर हुई है, उसके क्या पता क्या सर्कमस्टांसेस थे, वो कैसे गया, क्यों गया, किस ग्रुप के साथ गया, उसकी लक कितनी % काम कर गया। आपको पता है जब आप समुद्र पार कर रहे थे, कोल्ड वाटर है, -35 टेम्परेचर, -40 टेम्परेचर। अगर लोग जो कनाडा अमेरिका जाते हैं, -30 -40 टेम्परेचर होता है। बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। जब आप कोल्ड वाटर में है तो आप किधर सर्वाइव कर सकते हैं। और देखिए, मोस्टली फैमिलीज बच्चों के साथ लोग निकल रहे हैं, वो आपने जैसे पहले बताया कि ब्राइट फ्यूचर के लिए निकल रहे हैं। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, विच आई थिंक एक अच्छी चीज़ नहीं है। इसके लिए अगर आप हमारे लोगों को स्किल्स आ जाएं, थोड़ा सा वो अपना डायरेक्शन चेंज करें, तो वो शायद इधर ना आ सके, लेकिन अगर किसी और कंट्री में जाएंगे तो अपने आप को अच्छा डेवलप कर पाएंगे, और अगर स्ट्रगल जारी रखें तो लीगली इन कंट्रीज में आ सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, जैसे आपने बोला ना कोल्ड वाटर होता है, लोग फैमिली से डंकी लगाते हैं। मैं भी एक स्टोरी देख रहा था इंडियन फैमिली की। इंडिया में कोई गांव है डिंकूचा के नाम से, या डिंकूचा के नाम से एक छोटा सा गांव है। तो वहाँ के आई वुड से कि 70 to 80% लोग बाहर हैं। आई एम श्योर पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं, पंजाब में,
ऐसे बहुत सारे गांव हैं पंजाब में जहाँ के लोग ऑलमोस्ट पाकिस्तान से बाहर हैं। इसकी एक जीती जाती मिसाल है आज़ाद कश्मीर, और जिसे कहते हैं कि आप जेहलम के पास कोई इलाका है, आई थिंक सो, कुछ छोटे छोटे गांव हैं, सराय आलमगीर, ऑल दैट प्लेस, आई थिंक मैं तो कभी मीरपुर खास, ऑल दैट प्लेसेस, वहाँ के आई वुड से कि 70 to 80% लोग जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर है। अब आई डोंट नो कि वो डंकी लगा के गए या प्रोसेस के थ्रू गए। देखिए उनकी तो 3rd जनरेशन है इधर। हाँ, मेरे ख्याल से वो उस जमाने के लोग वहाँ गए हुए हैं जब ज़ियाउल हक साहब ने जो है वो कुछ आई थिंक सो तरबेला डैम बनवाया था, सॉरी मंगला डैम बनवाया था, तो ये वहाँ गए थे। खैर बैक टू द टॉपिक, मैं अभी डंकी की बात कर रहा था आपसे। देखिए एक मैंने भी जैसे इंडियन एक फैमिली थी, 29 ईयर्स ओल्ड का वो इंसान था, लाइक 29 ईयर्स ओल्ड वो आदमी था, उसकी एक वाइफ थी, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उस बंदे ने 65 लाख रुपए खर्च किए, 65 lakhs इंडियन रुपीज, सही है। पाकिस्तान में आई वुड से 1 करोड़ रुपए से ऊपर है इजीली, ठीक है। अगर मेरे ख्याल से ही वाज अ टीचर एज वेल। अब मुझे नहीं पता यार कि एक इंसान जो टीचर है स्कूल में, उसके अंदर इतनी नॉलेज क्यों नहीं थी कि वो डंकी, उसको नौ पता कि वो डंकी लगा के जाए, वो अपनी फैमिली को लेके। एंड आई एम श्योर, लेकिन अगर वो स्कूल टीचर था उसको पता होता था कि यार मैं विंटर में डंकी लगा रहा हूँ और वहां पे तक टेम्परेचर जो -20 से -40 के दरमियान इर्द गिर्द कहीं होगा। तो वो भाई साहब पहले पहुंचे यहाँ से कनाडा, ये 2022 की बात है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, 2 साल पहले की बात है। तो वो भाई अपनी फैमिली को लेके कनाडा पहुंचे 65 लाख रुपए देके डोंकर्स को। डोंकर्स उनको कहते हैं जो हेल्प करते हैं, जो एजेंट्स कहते हैं, एजेंट माफिया जैसे कहते हैं। और एजेंट माफिया जो होता है ना डंकी का, आई वुड से कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट माफिया इन द वर्ल्ड। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इनके सारे काम करते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही तो है। इनके जो ताल्लुकात होते हैं ना, वो आपकी समझे फौज और आर्मी और मिलिट्री और पॉलिटिशियंस, कहाँ तक इनके ताल्लुक, आप इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो बहरहाल तो हुआ ये कि वो भाई पहुंचे कनाडा और 1 हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने कोशिश की कि वो रात को तकरीबन कोई 12-1-2 बजे तक वो क्रॉस करेंगे बॉर्डर, अमेरिका बॉर्डर क्रॉस करेंगे। तो उनकी जो सबकी बॉडियाँ जो वो सिर्फ चारों की बॉडी आई थिंक सो कोई 12 किलोमीटर पहले बॉर्डर से मिली, अमेरिकन बॉर्डर से पहले। सो सच अ सैड मोमेंट। ऑल्दो कि देखें वो इंडियन थे, जो भी थे, लाइक यू नो दे वर ह्यूमन बीइंग्स, यू नो एग्जैक्टली, सारे वो इंसान थे, ह्यूमन बीइंग थे। सच अ मतलब मैंने जब वो स्टोरी सुनी, जब मैं इसकी थोड़ी सी अपनी तैयारी कर रहा था इस टॉपिक की, हार्ट ब्रेकिंग है कि छोटा सा मासूम बच्चा, 2 मासूम बच्चे छोटे छोटे, उनकी डेड बॉडियाँ कब से वहाँ पड़ी हुई थी, 2-3 दिन के बाद आई थिंक सो वहाँ की गवर्नमेंट को उनकी बॉडियाँ मिली हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर लोग अपना ब्राइट फ्यूचर के लिए जाना भी चाह रहे हैं ना, देखिए प्लेंटी ऑफ अदर कंट्रीज हैं। अगर आप शुरू में, मेरे ख्याल से आपको शुरू में नहीं कि अपने अमेरिका या कनाडा, यूरोप भी जाना है, भाई आप मलेशिया चले जाएं, छोटी छोटी अदर कंट्रीज हैं, मलेशिया है, थाईलैंड है, दुबई है, यू नो मिडिल ईस्ट भरा पड़ा है। आपने अगर 65 लाख लगाने हैं तो आप इसके हाफ पैसे में वहाँ चले जाएंगे, आई थिंक सो। और आई एम श्योर देखिए, अब जब कुछ अर्से आप किसी ऐसी कंट्री में रहेंगे ना, तो आपका ऑटोमेटिकली जो ना आपका जो है ना विजन डिफरेंट हो जाएगा। फिर आप खुद ही, आपके अंदर खुद ही अवेयरनेस आ जाएगी। फिर आप खुद ही बोलेंगे ठीक है यार, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ 3-4-5 साल से, नाउ आई कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अच्छा, इसका ना आपकी बात से मुझे याद आई, वैसे तो ट्रोलिंग बहुत जालिम करते हैं शाहिद अनवर। हाँ, आप उनकी अगर हिस्ट्री देखें ना, मैं उनकी कुछ अल्फाज या उनकी कुछ जुमलों से एग्री नहीं करता, लेकिन उनकी हिस्ट्री देखें, वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान से निकलना चाह रहा था, तो वो मलेशिया गए और फिर उसके बाद सऊदीया गए और उधर उन्होंने स्ट्रगल की। जो आप बात कर रहे हैं, उन्होंने स्ट्रगल की करें और वहां से आप लीगली निकल सकते हैं। अब देखें वो वहां से कैसे अमेरिका गया, वो लीगली है, लेकिन फिर उसने उधर फाइट किया और अपने आप को स्टेबल किया। आप अपनी कहानी देख लो ना, एग्जैक्टली सर, आप देखें ना, आप कतर पहले गए, आप देखें अगर आप चाहते तो आप भी बोलते मैंने डायरेक्ट अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है। आप पहले कतर गए, आपने वहाँ पे जॉब करी, आपने बोला यार ठीक है, मुझे अवेयरनेस हो गई है, आई लर्न माई लेसन, ये कंट्री में मुझे यहाँ पे मेरा फ्यूचर सेफ नहीं है या मुझे यहाँ पे नेशनलिटी नहीं मिलेगी, आई हैव टू मूव ऑन। फिर आपने प्रोसेस प्रॉपर लीगल तरीके से प्रोसेस अप्लाई किया, आप यहाँ पर आ गए। तो अपनी थोड़ी सी स्टोरी शेयर करें। मैं आपको सबसे पहले तो जो आपने स्टोरी बताई है, जो उसका कंक्लूजन मुझे लगता है ना कि सबसे ज़्यादा रोल जो अदा करते हैं ना वो लोग जो बाहर बैठे हैं ना, जो उनको पंप आउट करते हैं कि आप निकलो, हो जाएगा, जो उनको तसल्लियाँ देते हैं, सबसे बड़ा कसूर उनका है। आप किसी को भी इल्लीगल रास्ता मत दिखाएं, इवन कि आपको पता लगे कि 100% सेव है ना, तब भी मत बताएं। यार कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब वो जाने तो चली गई, वो फैमिली तो खत्म हो गई। अब इस पे तो दारोमदार उस बंदे का ना कि जिसने उनको बताया होगा। आखिर एक इंडिया में बैठा है, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, कहीं पे, उसको तो कोई पता नहीं है ना, किसी से इन्फॉर्मेशन ले रहा है, किसी के साथ कनेक्ट हो रहा है, कहीं से पैसे की रदर बदल कर रहा है। मैं आपको इसकी एक और स्टोरी सुनाता हूँ सर। अपनी बंदा है, वो रिसेंटली उसका भी शौक चढ़ा, उसने जो पाकिस्तानी रूट है ना वो ये है कि आप पंजाब से होते हुए कोयटा जाते हैं, कोयटा से फिर आप ईरान में घुसते हैं और ईरान से फिर आप आगे शाम, और शाम से फिर आगे तुर्की, और तुर्की से फिर ग्रीस। ये एक जनरल रूट में आपको बता रहा हूँ, और इसमें बेताशा दुश्वार इलाके आते हैं। खैर ये बंदे कुछ गए ईरान से ये फ्रांस आए लीगली,
और फ्रांस की इमिग्रेशन को पता नहीं मुखबरी हुई है, क्या हुआ है, क्योंकि उन्होंने कुछ गेम डाली हुई थी, उसको उन्होंने पकड़ लिया, फिर उसको वहां पे ठीक ठाक धोया और उसको वापस भेजा। अब मसला क्या है? मसला ये है कि हम ना शॉर्टकट से अपने आप को आगे लेके जाना चाहते हैं। अभी मैंने आपको एक और वाकया पहले बताया था कि जो एक और भाई हैं जो मुझसे मशवरा कर रहे थे, उनका जो बंदा था वो इटली पहुंच गया था। आपको पता है इटली में मोस्टली पीपल हमारे फूड का काम करते हैं, डिलीवरी का काम करते हैं, और यूरोपियन कंट्रीज अच्छे हैं, वो ह्यूमन राइट्स का ख्याल करते हुए आप लीगली रहने लग पड़े तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स भी दे देते हैं, क्योंकि आप फिर वहाँ टैक्स देते हैं, फिर आप उधर अच्छा गुड सिटीजन बन जाते हैं, तो आपका भी सिस्टम क्या चलता है, उनको भी फायदा हो जाता है कि उनको वर्कर मिल जाता है। लेकिन वहां पहुंचने के लिए 100% तो नहीं पहुंचता ना सर, 40% पहुंचेगा, 30% पहुंचेगा, और ये 8 दिन तक भी लेस पहुंचते हैं। देखिए बहुत कम लोग पहुंचते हैं। अगर 100 निकलेंगे ना, मेरे ख्याल से 5-10 ही पहुंच पाएंगे। बिल्कुल। देखिए अब आपको तो नहीं पता ना कि एजेंट्स तो यहाँ से आपको आगे कर रहे हैं, आगे आपसे कितने ग्रुप्स मिल रहे हैं, उन ग्रुप्स में कितने मुखबर है आपको भी नहीं पता। आप आगे जैसे जैसे जाते रहे आपको खुद नहीं पता आप किधर जा रहे हैं। मुझे आप बताएं ना, आप पहाड़ों से पैदल चल के छुपते हुए आर्मी से छुपेंगे, उधर के लॉ एनफोर्समेंट से छुपते हुए आपने बॉर्डर क्रॉस करने, और आपने एक मुल्क नहीं क्रॉस करना, आपने कई मुल्क क्रॉस करने। मैं आपको एक और स्टोरी बताता हूँ। मेरे दोस्त हैं, उनके भाई थे, अभी वो पाकिस्तान चले गए, वो यूके में रहे हैं, वो प्रॉपर वो फिर आखिर में यहाँ से डिपोर्ट हुए थे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम लगाया था और वो तंग हो गए थे। उनकी वो स्टोरी बता रहा था कि ऑस्ट्रिया में थे या पता नहीं कहाँ पर थे, उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करना था और वो जंगल में थे ग्रुप में। वो एक ट्रक आना था जिसने बॉर्डर क्रॉस करना था और उस ट्रक को सबने कैच करना था। वो शाम को वहाँ पहुँचे और वो डिसाइड हुआ, जो भी उनका सिस्टम था, उन्होंने कहा जी कि सुबह 3 बजे या 2 बजे, आई डोंट नो, लेकिन अर्ली मॉर्निंग आएगी गाड़ी और उसको पकड़ना है। सर वो बंदा कहता है, मेरा भाई कहता है, अगर उस दिन मेरे से वो ट्रक मिस हो जाता तो मैं जिंदा ना रहता। उसकी वजह क्या थी? कहता है सब उठ के भाग गए, मुझे किसी ने उठाया नहीं। कहता पता नहीं अल्लाह की मदद आई है, मेरी आंख खुली, देखा बंदा ही कोई नहीं है। कहता जितना जोर था भागा हूँ, बस नेकी उनकी ये है कि जब मैं ट्रक के सामने पहुंचाऊँ ना तो उन लड़कों ने फिर वहां पर मुझे छोड़ा नहीं है, उन्होंने उठा लिया और बॉर्डर क्रॉस हुआ और फिर आज वो पाकिस्तान गए। अब आप ये देखें कि उसके वो मोमेंट कितना डिफिकल्ट होगा। अगर आपके साथ कोई भाई है, कोई आप जिस तरह फैमिली लेके लोग चल पड़े तो आप क्या करेंगे? सर्वाइव तो नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या कहेंगे, यार मैं कुर्बानी दे देता हूँ और अपनी बीवी बच्चे बचा लेता हूँ। तो मेरे ख्याल से इस चीज में नहीं पढ़ना चाहिए, किसी को भी नहीं पढ़ना चाहिए, जितना मर्जी आपको कोई आप बोले, क्योंकि शॉर्टकट है ना। आम वीजा महंगा है या कोई प्रोसेस डिफरेंट है, इसमें क्या है, 4 लाख दे दें, 3 लाख दे दें, 2 लाख दे दें, ये कर दें, हम आपको वहां करा देंगे, वहां से आगे जाएंगे, नई डीलिंग्स होती है। अपने लिए क्यों 3-4 लाख तो नहीं है सर जी, पाकिस्तान में लोग 20-25 लाख रुपए देने को तैयार है। मैं बताऊं कि जो जैसे मैंने भी थोड़ी रिसर्च की थी, पाकिस्तान में जो गरीब इलाके हैं, आई वुड से छोटे छोटे जो गाँव देहात हैं, जिन लोगों को इतनी अवेयरनेस है, जिनकी एजुकेशन इतनी नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, जैसे किसी माँ ने अपने जेवर गिरवी रखवा दिए, बाप ने अपनी ज़मीन बेच दी, लाइक किसी की बहन की थी, उसका पूरा जहेज का सामान था वो गिरवी पड़ा हुआ है, किसी के जहेज के सामान के पैसे वो गिरवी पड़े हुए हैं। लोग फिर वहाँ से डंकी लगाते हैं, बच्चे निकलते हैं वहाँ से, लोगों की उम्र होती है 20-21 के साल, अवेयरनेस इतनी होती नहीं है लोगों को, वहाँ से पाकिस्तान से निकलते हैं 20-25-30 लाख रुपए देके वहाँ से निकलते हैं। जैसा आपने बताया कोयटा से फिर ईरान से फिर टर्की से फिर और इधर उधर से निकलते वो पहुंचे तो पहुंचे, नहीं पहुंचे तो उनकी बॉडी भी नहीं मिलती। जो डोंकर्स जो होते हैं ना, मैंने तो इतना सुना है कि डोंकर्स जो लोग ये काम करते हैं, एजेंट्स वहाँ पे जिसे कहते हैं, अगर उनको लगता है ना कि यार ये बंदा नहीं चल पाएगा हमारे साथ, या ये वॉक नहीं कर पाएगा, या ये जो है वो भूखा है, या जो इसके ये कमजोर पड़ा है, वहीं गोली मार देते हैं उसको। लाइबिलिटी कौन लेगा? मुझे आप ये बात बताएं, जिस तरह मैंने आपको 3-4 लाख जो बात में कह रहा था, वो एक पर्सन का शेयर बता रहा था। ऑब्वियसली 25-26 लाख रुपया लेते हैं, लेकिन ये डिवाइडेड है। देखिए ना, हमारी मिसाल मशहूर है, पाक गोश्त ऐसा जड़ी ने पूरी मंज को ही छोड़ो। इसका मतलब क्या है कि फॉर सम बेनिफिट मैं अगले को पूरा फ्यूचर सब कैरियर बर्बाद कर दूंगा कि मेरा थोड़ा सा फायदा हो जाए। ये मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में एक मिसाल बताई है। देखिए छोटी बात हमारे नौजवानों के लिए, देखिए आजकल हर बंदे के हाथ में ये स्मार्टफोन है और हर बंदा हर तरह की ऐप यूज कर रहा है। जैसे नॉर्मल एक चैट जीपीटी की ऐप है, गूगल पे आप जाके लिखें यार, चैट जीपीटी अगर जाके लिखेंगे ना कि हाउ टू गो टू फॉर एग्जाम्पल एनी कंट्री, आपको सारा प्रोसेस इजीली लिखा हुआ आ जाएगा, उर्दू में, हिंदी में, बंगाली में, अफगानी में, उस लैंग्वेज में लिखा हुआ आ जाएगा। जब हमारे लोग जब नॉर्मल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, आई एम श्योर उनको प्रोसेस भी पता कर सकते हैं। अगर आपको डंकी ही लगानी है ना, तो मेरे ख्याल से आप नॉर्मल विजिट वीज़ा अप्लाई करें, 5-6 लाख 10 लाख में। जब उस कंट्री में आप पहुंच जाएंगे, वहाँ जाके फिर आप असाइलम अप्लाई कर दें, या फिर आपको बहुत सारे रूट वहाँ पे ह्यूमन राइट्स हैं,
बहुत सारे रूट्स हैं। अगर आपको अल्लाह ने अगर डंकी ही लगानी है, और आपको अगर आप थोड़ा लगता है कि आप थोड़ा एजुकेटेड हैं, आपको लगता है कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, देखिए बहुत सारे हर मुल्क के अपने अपने वीज़े होते हैं। कहते हैं कि हम यूके में रहते हैं, यहाँ पे वर्क वीज़ा है, जैसे हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया, एक वर्क वीज़ा है, इसके अलावा स्टूडेंट वीज़ा है, इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग वीज़े हैं जिसमें आप आ सकते हैं। आपको नहीं पता होता, देखिए जैसे फ़र्ज़ करें कोई बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ है, उसको नहीं पता कि शायद वो किसी वीज़ा पे ऑलरेडी जो है उसके वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा हो। अगर वो जितने पैसे देकर वो बंदा डंकी लगा रहा है, उतने पैसे देकर वो वीज़ा अप्लाई कर दे, तो रादर देन कि आपको लीगल आना, प्रॉपर लीगल तरीके से कंट्री में आ जाए। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि सबसे पहले ना मेरे ख्याल में बंदे को ऐसा करना चाहिए कि अगर आपको बहुत ही शौक है, आप सबसे पहले गल्फ कंट्रीज में चले जाए, वहाँ पर रगड़ा खाएं। ये देखिए मैं यही बात आपसे पहले बोला था, मेरा तो आप थोड़ी अपनी स्टोरी मैं अभी इसको बताता हूँ। आप जब गल्फ जाएंगे ना, फिर आप वहाँ पर मेहनत करेंगे, आप समझ जाएंगे कि परदेश की लाइफ क्या है, लोन सर्वाइवर, क्योंकि सब कुछ आपने करना है। आपको समझ आ जाएगी कि आपने कैसी ज़िंदगी अपनी बसर करनी है अभी, और आपके पे और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और आपने कैसे बिहेव करना है। जब हम पाकिस्तान में होते हैं, हमारे बिहेवियर्स भी डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हम बादशाह हैं अपने अपने घर के। लेकिन जब आप प्रदेश में आते हैं, आपको हर बात सहनी पड़ती है, आपको हर अच्छी बुरी बात की, लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ, लॉ एंड ऑर्डर तो सब बात की बात है। आपस में आप जब बैठे होते हैं, आपको वो बातें आपको हजम नहीं हो रही थी, आपको कुछ छोटी सी बात बोलेगा, आपको कोई पहाड़ है। एक इसकी वजह बताऊँ मैं क्या है, देखिए हर बंदा जो है ना पाकिस्तान में डिफरेंट बैकग्राउंड से, कोई उर्दू स्पीकिंग है, कोई पंजाबी है, कोई सिंधी है, कोई बलोची है, कोई सराइकी है, कोई पश्तो है। हर बंदे की जो अपब्रिंगिंग वो डिफरेंट है, हर बंदे का कल्चर डिफरेंट है, हर बंदे की ज़बान डिफरेंट है, हर बंदे का रहन सहन डिफरेंट है, हर बंदे का लिबास डिफरेंट है, हर बंदे की खाना डिफरेंट है। एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। अगर आप जाएँ ना पंजाब साइड पे जाएँ तो खाने थोड़े डिफरेंट है कराची के मुकाबले में। कराची जाएँ तो सॉरी आप अगर पेशावर जाएँ तो वहाँ के खाने डिफरेंट है हमारे मुकाबले में। ऑफ कोर्स उनकी ज़बान भी डिफरेंट है, उनके स्लैंग, उनकी हर चीज़ डिफरेंट है। जब हम बाहर मुल्क आते हैं ना, जैसे फ़र्ज़ करें मैं कराची से हूँ, आप एबटाबाद से, हमारी थोड़ी सी अपब्रिंगिंग बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए, डिफरेंट है सही, मगर फिर भी हम एक दूसरे की बातों को जो है वो हज़म कर रहे हैं। कुछ आपको मेरी बात अच्छी लगती है, कुछ आपको मुझे आपकी बात अच्छी नहीं लगती, मगर हम एक दूसरे को साथ लेके चल रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक बोला, जब लोग जाते हैं ना पाकिस्तान से बाहर, सबसे पहले उनका दिमाग जो है ना वो खुलता है, उनका विजन खुलता है कि यार एग्जैक्टली आई एम हियर नाउ। मुझे ऑफ कोर्स मैं तो गोरे या जो भी वहाँ के अरबी हैं या गोरे हैं या काले, इनको तो मैंने फेस करना ही करना है, मुझे अपनी आवाम को भी फेस करना है एज अ पाकिस्तानी। आप अगर फर्स्ट में मैं कराची वाला हूँ, मुझे कराची वाले यहाँ पे नहीं मिलेंगे सारे, मुझे मिलेंगे पीपल फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान, तो मुझे उनके साथ भी एडजस्ट करना है अपने आप को। तो इस वजह से अगर आप जाते हैं ना गल्फ कंट्री में या कहीं भी जाते हैं, तो आपको ये बड़ा जो है कि आपको सीखने का मौका बहुत मिलता है। मैं आपकी एक बात से एग्री नहीं करूँगा, वो ये है कि आपने बहुत अच्छी बात बताई कि डिफरेंट अपब्रिंगिंग है, लेकिन हमारी पैम्परिंग बहुत ज़्यादा है। हम लोगों को ना घर में प्रोटोकॉल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, राइट। जब हम बाहर निकलते हैं तो प्रोटोकॉल्स हमारे पास नहीं होते, जिसकी वजह से हमारे मसले मसाइल शुरू होते हैं। एग्जैक्टली पहली बात। दूसरी बात देखिए, जब आप उन कंट्रीज में जाते हैं ना, तो आप वहाँ से अपना टारगेट सेलेक्ट कर सकते हैं। आजकल जिस तरह का ये वेब का दौर है, बिला तादाद ऑप्शंस है। आप अब देखें जिस तरह फेसबुक के ना अपने ट्रेडमार्क के कोर्सेज हैं, जो लोग फेसबुक मार्केटिंग सीखने जाते हैं वहाँ से सीख सकते हैं। गूगल के फ्री कोर्सेज पड़े हुए हैं, वहाँ से वो सीखें और छोटे छोटे स्किल्स सीख लें, और उन स्किल्स को फिर अपना कैरियर बनाने की कोशिश करें। और फिर आप जब वीज़ा अपना खुद अप्लाई करेंगे ना, तो आप किसी भी केस और इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने बैठे होंगे ना क्वेश्चनिंग आंसर के लिए, तो आपको कोई तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं। सही बात है। उसको नज़र आ जाएगा कि बंदा लॉ एंड ऑर्डर को इधर फॉलो कर रहा है, इतने साल से यहाँ रह रहा है और यहाँ पर किसी मकसद के लिए जा रहा है। अगर ये यहाँ पर मस्ती नहीं कर रहा, वहाँ पर भी नहीं करेगा। सही बात। अगर आपकी बातों में दम हुआ और आपके केस में दम हुआ, वो आपका वीज़ा अप्रूव करेगा, क्योंकि उसको नजर आएगा। शायद अनवर को देखे ना, जैसे भी गया उसने एक रीज़न दिया, किसी वीज़ा इमिग्रेशन ऑफिसर को समझ आई थी ना कि किसी पर्पज़ के लिए जा रहा है, ठीक जा रहा है, उसने दिया। अब ये तो नहीं कह सकते उसने फुदू लगा दिया, राइट। अब जिस तरह मैं आया हूँ, मैं आपको ये बताऊँ कि क्योंकि वीज़े ओपन हो गए थे, सारा कुछ डॉक्यूमेंट सारे जेन्युइन थे, स्टडीज़ की हैं, यहाँ पर भी आए हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज़ फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और मेरे जैसे बेतहाशा लोग आए हैं, चले हम थोड़ा सा कह लें कि अपर क्लास ऐसा कह लें कि पढ़े लिखे थे, स्किलफुल लोग भी आए सर। यहाँ पर आप देखें इतने पढ़े लिखे लोग नहीं, हॉस्पिटल्स में आए हैं, हेल्थ केयर के वीज़े पे जेन्युइन केसेस आए हुए हैं। मैंने रिसेंटली कुछ बंदों से बात की, वो कहते हैं भाई कि हम उस पर स्किल्ड वीज़े पे आए हैं। इंडियन के लिए आपको पता है फ्री वीज़ा है उनकी, उधर एक वीज़ा है वॉलंटियर्स का, और ये 2 साल का इमिग्रेशन वीज़ा है, कोई 1 रुपया नहीं लगता।
वो उस पर अप्लाई करते हैं, वो यहाँ पर आके जॉब मार्केट ढूंढते हैं, और 2 साल के अंदर अंदर उनको ऑप्शन दिया जाता है कि आप किसी कंपनी में काम करें, अगर वो आपको स्पॉन्सर करते हैं तो वेल एंड गुड है। तो ये मेरे ख्याल से आपकी वो होनी चाहिए, आप में कितनी कुव्वत है। मैं अपने लोगों को यही बोलूँगा कि इलीगल प्रोसेस को छोड़ें। सबसे पहले आप निकलें गल्फ कंट्रीज़ में, वहाँ पर आप मार खाएं, आपको पता लगे ज़िंदगी का कैसे गुजरती है और क्या ज़िंदगी है, आपकी हकीकत आपकी आंखें खोल देगी। जब आप इन मुल्कों में आएंगे आपको एक हलवा लगेगा, क्योंकि वो लाइफ बहुत टफ है। और वहाँ पर जो मैं कहता हूँ बंदे मेहनत करते हैं ना सर, वो मेहनत यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पर जितनी प्यारी सोशल लाइफ है उधर है ही नहीं। वहाँ पर आप एवरी टाइम टेंस्ड रहते हैं, क्यों? वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन वहाँ से जो लोग निकल के यहाँ आए हैं वो बहुत कामयाब हुए हैं, उन्होंने अच्छा अपना फ्यूचर डेवलप किया है, वो बहुत आगे गए हैं। तो कहने की बात ये है कि इलीगल प्रोसेस से ना डिफ़िकल्टी ज़्यादा पैदा होगी। आप बातों से तसल्ली नहीं दे सकते, एक्शन से तसल्ली होंगी। देखिए आज हम लीगली बैठे हैं, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं सेटिस्फाइड बैठा हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मेरे माइंड क्लियर है, मैं मेंटली सेटिस्फाइड हूँ। यही मैं इलीगल हूँ, मैं यहाँ बैठे हुए डर रहा हूँ पुलिस ना आ जाए, मैं कोई गलत काम ना कर दूँ, मैं उनकी नज़रों के सामने ना आ जाऊँ, मैं हर जगह छुपता फिरूंगा। तो आई वुड से कि लीगल वे को जो है ना प्रोसीड किया करें हमेशा, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा है, बेशक कम हो लेकिन लीगल हो। देखिए आपने बात की ना स्किल्स डेवलप करने वाली, थोड़े से काम सीखें, आपके पास मैं बिल्कुल 100% एग्री करूँगा। देखिए यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर बार्बर, कारपेंटर और प्लम्बर की बहुत वैल्यू है, यू नो। सॉरी मैं आपको ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ, हम लोग पता है क्लास में मार खाते हैं। अब मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये आप किसी को पाकिस्तान बोले ना बार्बर का स्किल सीखे होगा, मैं नाई मार के आवा। किसी को आप बोले ना कि आप कारपेंटर बने, आप किसी को बोले ना कारपेंटर, वो कहेगा सर स्किल है, मैं मानता हूँ स्किल है, ये हमारे सामने बार्बर है, लैम्बोर्गिनी खड़ी हुई थी इसने, यकीन माने लैम्बोर्गिनी खड़ी, मैं खिड़की से देख, मेरे का सारी उम्र नहीं ले सकता, उसने लैम्बोर्गिनी खड़ी की हुई थी, उसकी कैश की लैम्बोर्गिनी मशहूर है यहाँ पे, टर्किश बार्बर। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि देखिए पाकिस्तानी जो है ना हमारे थोड़े थे ना, उनकी जितना आपने थोड़ा पैम्पर्ड है, थोड़ा डरते हैं इस तरह काम करते हैं, थोड़ा सा वो शर्माते हैं। क्लास खत्म, मैं पाकिस्तान में क्या बताऊँगा मैं यहाँ पे, हालांकि यहाँ पर टैक्सी चला रहे होते हैं पाकिस्तानी, हर बंदा पाकिस्तानी आपको या तो टैक्सी चलाता हुआ दिखेगा, या टेक अवे में पिज़्ज़ा लगाता हुआ दिखेगा, या टेक अवे में नान लगाता हुआ दिखेगा। सर ये बुराई थोड़ी है सर, ये हलाल के मारे हैं, इसको आप एक्सेप्ट करें। तो मेरा जो आपसे, सॉरी आपकी बात दोबारा मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं जो आपको बात कहना चाहता हूँ वो यही था कि आप जो मर्जी काम करें उसको शेम मत फील करें। हम लोग यहाँ जो काम करते हैं ना उसको शेम फील करते हैं, पीछे हम बोलते हैं नहीं हम कुछ और कर रहे हैं, यहाँ पर हम कुछ कर रहे हैं। नहीं यार, आप जो काम कर रहे हैं मैं कर रहा हूँ काम, इसमें क्या बुराई है? तो ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए कि इन चीज़ों को, क्योंकि जैसे कारपेंटर्स हो गए, स्किल्ड के बार्बर्स हो गए, उसके अलावा यहाँ पर आपको पता है बिल्डर्स का भी अच्छा काम है, ये अच्छा काम है, इस पर आप पैसे अच्छे बना सकते हैं। देखिए आपने बड़ी अच्छी बात बोली, आई एग्री विद यू 100% कि लोगों को जो है ना शर्माना नहीं चाहिए, हर तरह के काम सीखने चाहिए, चाहे वो कारपेंटर के हों, चाहे वो प्लम्बिंग के हों, चाहे वो बाल काटने के हों। तो देखिए मेरा जो पैगाम है वो हमारी आवाम के लिए, मतलब चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो इंडियन हो, कहीं से भी आप हमारी पॉडकास्ट को देख रहे हैं, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, चाहे पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, अफगानी हो, बांग्लादेशी हो, प्लीज़ अगर आपको किसी भी कंट्री जाना है तो हमारी आप लोगों से एडवाइस है कि प्लीज़ प्रॉपर लीगल तरीके से जाए। जैसे इमरान ने पहले कहा कि आप कोशिश करेंगे पहले आप गल्फ़ कंट्री जाएं, वहाँ जाके अपने आप को थोड़ा रगड़ा दें 2-3 साल, फिर वहीं से जो है ना अप्लाई करें। अगर आपको जाना है अमेरिका, यूके, कनाडा जाना, वहीं से अप्लाई करें और अपनी स्किल्स को थोड़ा इन्हांस करें। अगर आपके अंदर इतनी एजुकेशन नहीं है, अगर आप समझते हैं कि यार मेरे अंदर इतनी एजुकेशन नहीं है, तो अपने अंदर कोई स्किल सीखें और यकीन करें यू विल अर्न लोड्स ऑफ मनी, ट्रस्ट मी। कि अगर आप कोई प्लम्बिंग का काम सीख लें, आप कारपेंटर बन जाएं या फिर आप नाई बन जाएं, बार्बर बन जाएं, यू विल अर्न लोड्स ऑफ मनी। चलें इसके साथ ही अपने टॉपिक का अख्ताम करते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा टॉपिक आज का पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का टॉपिक कैसा लगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और इमरान को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।